बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ये एक सच्चा वाक़या है जो सऊदी के एक शेख ने खुद बयान किया है। शेख इबाद कहते हैं, एक आदमी ने मुझे कॉल किया और पूछा, क्या आप हमारे घर आकर के एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं? तो शेख साहब ने जवाब दिया, ठीक है। शेख साहब उस जगह पर चले गए। शेख इबाद कहते हैं, जब मैं गया तो वो कोई घर नहीं बल्कि एक किला था। उसका मेन दरवाज़ा इतना बड़ा था कि उसमें दाखिल होने में 5 मिनट का वक्त लगता है। अब आप ज़रा सोचें कि वो घर कितना बड़ा होगा। तो शेख साहब मेन गेट से अंदर गए। अंदर बगात वगैरह सब कुछ मौजूद थे। शेख इबाद कहते हैं, जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे बदतमीज़ी के अंदाज से कहा, इस रास्ते से जाओ, वहां अंदर सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। शेख इबाद तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख ने उनकी जानिब देखा और कहा, मैं जा रहा हूँ। उसने फिर कहा, आप खुद चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलाऊं जो आपको वहां तक लेकर जाए? तो शेख इबाद को ऐसा लगा जैसे ये वही शख्स है जिसने उनको फ़ोन करके बुलाया है। लिहाजा उन्होंने कहा, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उस शख्स ने दोबारा फिर से कहा, अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को बुला करके आपके साथ भेज देता हूँ। शेख ने उससे कहा, देखो मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ एक मुकद्दर फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए आया हूँ। जो मैं फिज़बिल्लाह कर रहा हूँ ये मैं खुद करूँगा, या फिर तुम किसी और शख्स से कह दो वो आकर के कर दे। उस शख्स ने जवाब दिया, ठीक है आप जाइए। शेख इबाद कहते हैं, वो घर इतना बड़ा और साफ था कि टाइल्स के अंदर आप अपना चेहरा देख सकते थे। कहते हैं कि इसके बाद वो उस बेडरूम में गए जो काफ़ी बड़ा था, लेकिन वहाँ पर 2 से 3 नौकर के अलावा और कोई मौजूद न था। शेख इबाद गए ताकि मैयत को देख सकें। उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब शेख इबाद ने कपड़ा हटाया ताकि चेहरा देख सकें तो उन्होंने देखा कि मैयत के कान और नाक से चींटियां निकल रही थी और उसकी गर्दन पर चिपकी हुई थी। जब उन्होंने मजीद कपड़ा हटाया तो देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चींटियां मौजूद थी। शेख इबाद हैरान रह गए। नीचे फर्श पर देखा तो सब कुछ साफ था, नीचे कुछ भी नहीं था। फिर ये चींटियां कहाँ से आ रही थी? ये चींटियां पूरे जिस्म पर घूम रही थी। शेख इबाद कहते हैं, मैंने कपड़ा वापस डाल दिया कि मैं ये कैसे करूँगा। कहते हैं, मैंने एक शेख को कॉल किया, उन्होंने कहा मुझे फला फला मसला है तो मैं नहीं आ सकता। तो शेख इबाद ने एक और शख्स को कॉल किया तो उसने कहा, शेख इबाद अगर आप मुझसे गुस्ल के मोर विज्जा तरीक़ों के बारे में पूछें तो मैं बता सकता हूँ। अगर आप सवाल करें कि एक जली हुई लाश को कैसे गुस्ल देते हैं तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। अगर आप मुझसे टुकड़े टुकड़े जिस्म के गुस्ल के बारे में पूछें तब भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैयत की जो हालत है आप मुझे बता रहे हैं, ऐसा तो किसी किताब में दर्ज नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी उसने साफ हाथ खड़े कर दिए कि मैं आपको किसी किस्म का मशवरा नहीं दे सकता। शेख ने वहाँ खड़े नौकरों से पूछा, इस मैयत की औलाद में से कौन कौन मौजूद है? उन्होंने जवाब दिया, कोई भी नहीं। शेख इबाद ने दरियाफ्त किया, वो शख्स जो मुझे नीचे मिला वो कौन था? उन्होंने जवाब दिया, कोई नहीं, बस जाने वाला। वो आदमी इतने बड़े घर में नौकरों के साथ अकेला रह रहा था। शेख इबाद कहते हैं, इसके बाद मैं इस कमरे के बाथरूम के जानिब गया। मुझे अल्लाह ताला के जानिब से ख्याल आ रहे थे, वरना मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। मैंने उस बाथरूम में मौजूद टब को पानी से भर दिया और फिर नौकरों की मदद से उस मैयत को टब में रख दिया। ये करने के बाद उस मैयत के जिस्म से मौजूद चींटियां पानी के ऊपर तैरने लगी थीं।
शेख इबाद ने ये अमल कई बार दोहराया ताकि जिस्म से लगी चींटियां साफ हो जाए। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म का मसा किया तो सारी चींटियां चली गई, मगर वो हैरान थे कि इतने बड़े घर में जो साफ सुथरा घर है तो ये चींटियां इस मैयत को कैसे आ गई। ना ही वहाँ पर कोई ऐसा सुराख मौजूद था जहाँ से ये चींटियां आ जाती। बहरहाल उन्होंने मैयत को पानी से निकाल करके दोबारा बिस्तर पर रखा और वो मौजज़ा आम तरीके से जिस्म पर मशा करने लगे। इस पर इत्र वगैरह लगाया जो आम तौर पर लगाया जाता है। उन्होंने काम मुकम्मल किया और नीचे आए। जब जाने लगे तो देखा उसका बेटा चल रहा है। उन्होंने उससे पूछा, मैंने आपके वालिद को गुस्ल दिया है, अगर कुछ और करना चाहते हैं तो आप मुझसे कहिए, मैं वो खिदमत भी सर अंजाम दे देता हूँ। बड़ी सख्ती और बदतमीजी के साथ उस नौजवान ने कहा, वो सामने कमरा ड्राइवर के लिए है, वहाँ चले जाइए और खाना खाइए। शेख इबाद हैरान रह गए, ये क्या तरीका है, आखिर क्या चल रहा है, इस तरह बातचीत क्यों की जा रही है। जब उसने दोबारा कहा, वो सामने ड्राइवर के कमरे में जाओ और खाना खा लो, शेख इबाद ने कहा, मैं ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा के खातिर करता हूँ, आपसे खाना या पैसे नहीं मांग रहा। शेख इबाद उस घर से निकलकर बाहर रोड पर खड़े हो गए, क्योंकि जो ड्राइवर उन्हें वहाँ पर लेकर आया था वो इसी शख्स का मुलाजिम था और शेख साहब नहीं चाहते थे कि वो इस शख्स से और मजीद कोई मदद ले। शेख इबाद वहाँ पर खड़े थे तो इस बदतमीज़ इंसान का बेटा और महरूम का पोता वहाँ पर आया, जिसकी उम्र तकरीबन 18 बरस थी। उसने देखा कि शेख रोड पर खड़े हैं तो उसने करीब आकर और नरमी से बातें करने लगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस हालत पर मैं अपनी गाड़ी लाता हूँ और आपको छोड़ देता हूँ। शेख इबाद कहते हैं, मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी गाड़ी लेकर आया और उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर बैठा लिया। उमूमन इंसानों की ये आदत होती है, जब कुछ अच्छा या बुरा देखते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसके पीछे की क्या वजूहात हो सकती है। चुनांचे शेख इबाद ने ये जानना चाहा कि आखिर ये आदमी ऐसा क्या करता था कि इसके साथ मरने के बाद भी ये सलूक हो रहा है। शेख इबाद ने इस लड़के से कहा, सुनो बेटा, ये शख्स कौन था जिसे मैं गुस्ल दिया। उसने जवाब दिया कि वो मेरे दादा थे। हम सभी जानते हैं कि उनके जिस्म से चींटियां निकल रही थी, चुनांचे हम उनके करीब बिल्कुल भी नहीं गए क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आखिर क्या किया जाए। शेख इबाद ने उससे पूछा, तुम्हारे महरूम दादा जिंदगी में क्या करते थे। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उस नौजवान ने कहा, शेख, मेरे मरहूम दादा अपनी ज़िंदगी में अपनी वालदा के ऊपर हाथ उठाया करते थे। किसी की भी इज्जत किए बगैर वो अपनी माँ पर तसद्दुद किया करते थे। शेख इबाद कहते हैं, मैं ये सुनकर के बहुत हैरान रह गया कि आखिर कोई जिंदा आदमी ऐसी जलील हरकत कैसे कर सकता है। इस लड़के ने मजीद बताया, मेरे दादा की माँ के चेहरे पर जख्म तक नजर आया करते थे। उनके आंखों हाथ पर मुस्तकिल जख्मों के निशान रहते थे। फिर वो लड़का बोला, मेरे वालिद जो इस शख्स के बेटे हैं खुद अपनी दादी को पुलिस स्टेशन ले गए ताकि इस शख्स के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाया जाए, और जब भी पुलिस वाले उनसे पूछते क्या हुआ है तो वो हमेशा यही कहती थी कि सीढ़ियाँ वगैरह से गिर गई थी। उस माँ ने कभी भी अपने बेटे के खिलाफ कोई बात ना कही। हालांकि ये मार धाड़ हर हफ्ते हुआ करती थी और पुलिस भी ये जान गई थी कि इस घर में ये सब कुछ जो हो रहा है, लेकिन माँ अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी बताने से इनकार कर रही थी। बेटे इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे और जो शख्स ये हरकत कर रहा था वो उनका बाप था, लेकिन कुदरत ये सब देख रही थी। चुनांचे इस शख्स का अंजाम ये हुआ, जब इसकी मौत हुई तो ना इसका सगा बेटा, ना इसका पोता और ना इसके नौकर, हत्ता के घर का कोई भी फर्द उसकी मदद करने के काबिल न था।
तो इस पर अल्लाह ताला ने चींटियों का अजाब भेजा। कोई नहीं जानता था ये चींटियां कहाँ से आई और कैसे इसके जिस्म को काट रही है। एक हदीस में आता है कि मुर्दे की हड्डियां तोड़ना ऐसा है जैसे किसी जिंदा की हड्डियां तोड़ना, यानी मुर्दा भी वही दर्द महसूस करता है जो किसी जिंदा आदमी का होता है। तो जरा इस शख्स के बारे में सोचिए कि इस शख्स के कान और नाक और आँखों से इसकी चींटियां बाहर आ रही थी, अंदर जा रही थी, इसके पूरे जिस्म को काट रही थी। इस पर क्या गुजर रही होगी। एक जिंदा आदमी तो चीख कर अपना दर्द बयान कर सकता है, लेकिन मुर्दा तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर दर्द का एहसास वही मौजूद है। चुनांचे इस बात तो तमाम उल्मा के इत्तिफाक भी हैं कि अपनी वालिदैन के साथ किसी भी किस्म के सलूक का अंजाम आप न सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी देखते हैं। अल्लाह ताला से हरदम यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारे वालिदैन जिंदा हैं हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, और जब वो इस जहां से चले जाए तो हमें उनके लिए सदका का जरिया बना दे। अगर आपके दिल में भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।